वो ज़माने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सऊदी अरब एक ऐसा नाम जिसकी पहचान इस्लाम से है, जिसे इस्लाम का गढ़ माना जाता है। सऊदी अरब में कुरान ही संविधान है और संविधान ही कुरान। इस्लामी शरीयत पर अमल करने का दावा तो अरब के कई देश करते हैं, लेकिन वो मौके और हालात के हिसाब से इस्लाम का नाम लेते हैं। वो फ़ायदे के आधार पर रसूल का जिक्र करते हैं और कुरान की बात करते हैं, लेकिन शरीयत के मामले में कई बार अरब देशों पर सवाल उठ चुका है। जिन मामलों में पैगंबर ने इंसान को आज़ादी दी है, उस आज़ादी को भी कभी कभी इस्लाम का हवाला देकर छीन लिया जाता है। लेकिन सऊदी अरब अपने देश में बहुत ही सख्ती के साथ शरीयत को मानने का दावा करता है, पर जब से सऊदी अरब में शाह सलमान का दौर शुरू हुआ है, तब से ही सऊदी अरब में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया। शाह सलमान के कमज़ोर कंधे को सहारा देने के लिए उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी अरब की हुकूमत में एंट्री होती है। लेकिन सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक शहजादा ही नहीं है, बल्कि अपने आप में ही सऊदी अरब की हुकूमत बन चुके हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को काफ़ी मजबूत कर दिया। सऊदी अरब ने अरब के तमाम देशों पर अपना दबदबा बना लिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी ताकत का जौहर अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी दिखा दिया है। लेकिन तरक्की हर दौर में तनकीद का शिकार होती है। तरक्की करने के लिए कई उसूलों से समझौता करना पड़ता है, और सऊदी अरब ने अपने इस्लामी उसूलों को तरक्की के रास्ते में कांटे के तौर पर देखा है। सऊदी अरब ने हाल के चंद सालों में कई तरह के बदलाव किए हैं। तेल के कारोबार पर सऊदी अरब की मजबूरी कम हो गई है। सऊदी अरब ने तेल के खेल से खुद को आज़ाद करने के लिए तेल के अलावा दूसरे सेक्टर में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर इसके अलावा किस तरह का बदलाव सऊदी अरब में देखने को मिला है। दरअसल सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद कई तरह के बदलाव देखने में आए हैं। सऊदी अरब ने महिलाओं के मामले में काफ़ी खुला विचार अपनाया है। सऊदी अरब ने महिलाओं के जरिए गाड़ी ड्राइव करने और बिना गार्जियन के अकेले घूमने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब वहां आज़ादी हो गई है। इसके अलावा महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त करने के लिए शौहर और वालिद की मौजूदगी से आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन इस बदलाव से सऊदी अरब के लोगों को काफ़ी आज़ादी ही मिली है। ऐसी कई तरह की आज़ादी सऊदी अरब में मिल गई है जिसका विरोध करने वाले कम हैं, क्योंकि इस आज़ादी से लोगों को फ़ायदा ही हुआ है। पर हाल के चंद सालों में जिस तरह से सऊदी अरब के समाज में बदलाव नजर आया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खासकर जिस तरह से सऊदी अरब ने अपनी परंपरा में बदलाव किया, उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को हैरत में डाल दिया। सऊदी अरब ने दूसरे देशों में मनाए जाने वाले गैर इस्लामी रस्म को शुरू कर दिया। हैलोवीन के बाद अब क्रिसमस को मनाया जा रहा है, जिसे दुनिया बहुत ही गौर से देख रही है। इस बदलाव को गैर अरब मुस्लिम बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहे हैं। वैसे अरबों की बर्बादी को लेकर गैर अरब मुस्लिमों में पैगंबर की भविष्यवाणी का जिक्र होता रहता है, लेकिन सऊदी अरब के खिलाफ जिस तरह का विरोध मुस्लिमों की तरफ से देखने को मिल रहा है, उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या वाकई सऊदी अरब अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है या फिर सऊदी अरब तरक्की कर रहा है, जिसे देखकर कुछ लोग खुश नहीं हो रहे हैं और उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। सऊदी अरब ने अभी कुछ महीने पहले हैलोवीन मनाया, जिसे एक काल्पनिक और अंधविश्वास पर आधारित त्योहार माना जाता है, जिसका चलन यूरोप में है। पर सऊदी अरब में खुलेआम सड़कों पर हैलोवीन के इस अंधविश्वास को देखकर दुनिया भर के मुसलमानों ने गुस्से का इजहार किया। पर इस वक्त क्रिसमस मनाने की छूट से मुसलमानों में गुस्सा देखा जा रहा है। आखिर क्यों सऊदी अरब के खिलाफ भड़क रहे हैं मुसलमान? आखिर क्यों सऊदी अरब में बदलाव से गुस्से में है मुसलमान? आखिर क्यों सऊदी अरब में क्रिसमस को देख भड़के मुसलमान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अरब के तमाम देशों में सऊदी अरब मुसलमानों के दिल के सबसे करीब है, क्योंकि वहां पर मुसलमानों के आखिर पैगंबर का जन्म हुआ। वहीं से इस्लाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। ये वो दौर था जब औरतों की अहमियत कीड़े मकोड़े से कम नहीं थी। बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर देना अरबों का रिवाज बन चुका था। ये वो दौर था जब यूरोप में महिलाओं को चुड़ैल करार देकर मार दिया जाता है।
दुनिया के अलग अलग हिस्से में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार होना एक मामूली घटना बन गई थी, लेकिन जब इस्लाम ने अपना चिराग रोशन किया तब समाज में बदलाव आ गया है। पैगंबर की ज़मीन से औरतों और बच्चों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती का खात्मा हुआ। शरीयत के जरिए समाज में फैली बुराइयों पर कंट्रोल किया गया। इंसानों को गुलाम बनाने की प्रथा का अंत होने लगा। यानी इस्लाम ने अरब और पूरी दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखने का पैगाम दिया, दबे कुचले और बेसहारा लोगों को अधिकार दिया। लेकिन 1400 साल के इतिहास में अरब की किस्मत तब बदलने लगी जब अरब की ज़मीन ने काला सोना उगलना शुरू किया। इसी काले सोने की खोज ने अरब की तकदीर बदल दी। अरब पैसे वाले बन गए। तेल के कारोबार से मालामाल होने के बाद अरब के चरवाहों ने आसमान छूने वाली इमारतों को बनाना शुरू किया। आज के वक्त में अरब ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अरब के समाजी माहौल में बदलाव को देखकर अब मुसलमान ही हैरान हो रहे हैं। सऊदी अरब में हैलोवीन मनाए जाने के बाद क्रिसमस मनाए जाने की खबर से मुसलमान हैरान हो रहे हैं। अभी हाल ही में 25 दिसंबर गुजरा है, लेकिन सऊदी अरब में ईसाइयों के सबसे बड़े त्योहार को मनाने का चलन नहीं था। जो गैर अरबों के लिए वहां की दुकानों पर क्रिसमस का सामान खुलेआम नहीं बेचा जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से पिछले कुछ सालों से क्रिसमस से जुड़ी चीज़ों पर सख्ती काफ़ी कम हो गई। लेकिन इस बार ऐसा पहला क्रिसमस था जब सऊदी के बाजारों में पूरी तरह क्रिसमस की रौनक नजर आई। राजधानी रियाद के शॉपिंग मॉल्स में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। इस बार सऊदी अरब के मशहूर अखबार द अरब न्यूज़ ने पहली बार क्रिसमस को लेकर स्पेशल एडिशन लॉन्च किया। अब सऊदी में क्रिसमस को लेकर नजर आने वाली नरमी पर मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना कर रहे हैं। नए दौर के सऊदी अरब में इस तरह के बदलावों को देखकर मुसलमान भड़क रहे हैं। सऊदी अरब में अक्सर गैर इस्लामिक त्योहारों पर मुबारकबाद नहीं दी जाती। इसके पीछे 14 साल पहले मुसलमान और ईसाइयों के बीच की जंग को कुछ हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। लेकिन सवाल है कि जब ईसाई देशों के साथ मिलकर सऊदी अरब का वजूद हो सकता है, तो फिर ईसाइयों के त्यौहार से उस देश को क्यों दिक्कत होने लगी, जिसका सबसे लाडला देश अमेरिका है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि साल एक सीनियर मुस्लिम धर्मगुरु ने क्रिसमस को लेकर जो कहा वो वाकई चौंकाने वाला था। मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद अल ईसा ने इस बारे में कहा कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जिसमें किसी त्योहार की बधाई देने की मनाही हो। सऊदी अरब में क्रिसमस को लेकर ट्विटर पर यूजर्स की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक यूजर ने कहा है कि अल्लाह सऊदी अरब के लोगों को सही राह दिखाए। वहीं दूसरे यूजर ने सवालिया लहजे में पूछा कि इस तरह क्या पश्चिमी देशों में ईद और रमजान मनाया जाता है। वहीं एक बांग्लादेशी यूजर ने इसे पूरी तरह शर्मनाक बताया। ट्विटर के एक और यूजर ने कहा कि यह सऊदी अरब के खात्मे की शुरुआत है। वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक अन्य यूजर ने क्रिसमस सेलिब्रेशन को हराम बताया, यानी जिसकी इस्लाम में मनाही हो। जहां इस तरह यूजर्स अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो काफ़ी यूजर्स ने सऊदी के इस कदम का स्वागत भी किया है। एक यूजर ने सऊदी में क्रिसमस को लेकर कहा कि हमें हर एक त्यौहार मनाना चाहिए, इसमें शांति और खुशहाली आती है। त्योहारों को धार्मिक नज़रिए से नहीं बल्कि मानवता के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। किसी भी तरह की राजनीति का हिस्सा मत बनिए। दरअसल साल 2017 में जब मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाया गया, तब से ही सऊदी अरब का नया दौर शुरू हो गया था। मोहम्मद बिन सलमान ने क्राउन प्रिंस बनते ही ऐसे बदलाव करने शुरू कर दिए जो मुसलमानों ने पसंद नहीं किया। मोहम्मद बिन सलमान के दौर में ही महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी गई। इसके साथ ही सऊदी अरब में नाच गाने और म्यूज़िक प्रोग्राम को मनाया जाने लगा। राजधानी रियाद में कई सालों से नाच गाने का दौर चल रहा है, जबकि मुसलमानों में नाच गाने और संगीत को हराम माना जाता है। हाल ही में हैलोवीन मनाए जाने से लोगों में नाराज़गी बढ़ गई है और अब क्रिसमस मनाए जाने से सऊदी अरब के खिलाफ मुसलमानों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब खुद को बदलने में लगा हुआ है। वो अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है ताकि दुबई की तरह सऊदी अरब में विदेशियों के आने और बसने का सिलसिला शुरू हो जाए। सऊदी अरब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए शहर भी बना रहा है, लेकिन इस बदलाव को मुसलमान बिल्कुल भी ठीक नहीं समझ रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकिम। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकिम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष
स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।